कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थी तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। गुरुजी हम लोग का हमेशा बोलता था जो 3 काम स्वयं करना है, भोजन, भजन और अध्ययन। तो भोजन जब तक हजारों आदमी खा ले, हम हजारों आदमी को खिलाते हैं तो हमारा का पेट भर जाएगा। और भोजन क्या नाम सुनने से खाने का नाम बता देता, किताब में पढ़ लिया, किताब में पढ़ के क्या भूख मिट जाएगा? उसके बाद हमने खाने का नाम आके सुना दिया, ये बना है, तो नाम सुनने से हमारा भूख नहीं मिटता है। होटल में जाके दिखा दिया खाना ये रखा हुआ है, देखने से भी नहीं मिटता है, तो भूख कैसे मिटेगा? हम थाली लेके पेट का ऊपर रख दे तब भूख मिट जाएगा? ना सिर का ऊपर रखेंगे तो भूख मिट जाएगा। तो हमारा जो भगवान ने नियम बना दिया, मुंह में डालो, जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक भूख नहीं मिट सकते। ये प्रोसेस भगवान ने जन्म से दे दिया, हम इसको मैंने चेंज नहीं कर सकता। खाने का मेनू चेंज कर सकता हूँ, खाने का टाइम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो प्रोसेस बता दिया वो प्रोसेस से ही खाना पड़ेगा।
और इस संसार में सारी जितना भी जीव है सभी मुंह से खाना खाते हैं, चाहे पशु हो और मनुष्य हो, सबको मुख से खाना मिलता है। तो इसी प्रकार गुरु जी बोलते हैं, जो खाने का किताब पढ़ने से भूख नहीं मिटता है, खाने का नाम सुनने से भी भूख नहीं मिटता है, खाना देखने से भी नहीं मिटता है, जब तक मैं खुद अपना नहीं खाऊंगा, जब तक वे अंदर नहीं जाएगा तब तक। तो गुरु जी बोलते हैं, भागवत कथा तो कितना आदमी सुनता है, कितना किताब में पढ़ लेते हैं, कितना देखते हैं सारा संसार में, तो उससे क्या हमको परमात्मा का ज्ञान हो जाती है? ना उसका शक्ति मिलता है। तो उसको जब तक तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया अंदर नहीं जाएगा तब तक तुमको उसका अनुभूति नहीं हो सकती। कुछ कुछ चीज है दिखाई नहीं देते, जैसा भगवान का हम देख नहीं पाते, लेकिन एक कच्चा विश्वास से हम देखने का कोशिश करते हैं। जो कच्चा विश्वास किताब पढ़ के, जो भगवान अंदर है, ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय सबका हृदय में निवास कर रहे, तो फिर बाहर क्यों भाग रहे? भगवान तुम्हारा अंदर है तो फिर बाहर की तरफ क्यों भाग रहे? हमारा अंदर जाएगा तब भी भूख मिटेगा, जब तक अंदर तुम्हारा मन बुद्धि नहीं जाएगा तब तो तुम्हारे ज्ञान कैसे हो सकते? हम किताब लेके पढ़ाई करते हैं, किताब तो सारी ज्ञान लिखा हुआ है, तो पढ़ने के बाद जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक वो ज्ञान हो ही नहीं सकते। किताब साथ में लेके ज्ञानी बन जाएगा, किताब सिर में रख दिया तो ज्ञानी बन जाएगा, किताब का पत्ता उल्टा के देख लिया तो ज्ञान तो नहीं होगा। जब तक अध्ययन नहीं करेगा, जब तक वो अध्ययन करेगा तो किताब का ज्ञान अपने अंदर आ जाता है। जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो अपना फॉर्मूला अंदर आ जाते हैं, तब वो किताब छोड़ के भी कर सकते हैं। तो हम लोग का पहले जब ज्ञान के लिए जाते हैं तो क्या होते हैं, जो शिक्षक वो आ दिखा देते, बा ये भी सीधी दिखा देते, बच्चा जन्म से क्या वो अक्षर सीख जाते हैं। कोई जब तक नहीं दिखाएगा तो बच्चा कितना भी किताब लेके घुरे कुछ भी है, जब तक नहीं दिखाएगा ये ए है ये बी है, वो कभी भी नहीं पहचान सकते। तो इसीलिए उसको जब बच्चा जन्म लेते हैं वो अज्ञान होते हैं, और उसको पूछो उसको पूछो तुम्हारा माता पिता कौन है, तो बोले ये मेरा माता है ये मेरा पिता है। तुम्हारा पास क्या प्रूफ है बताओ? तुम तो जब जन्म लिया अज्ञान है, तुमने जन्म लिया तब तो अज्ञान था, तुम्हारा माता पिता कौन है बताओ, प्रूफ करो। उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, वो कैसे प्रूफ करेगा? अब बताओ, जब तुमने जन्म लिया तब तो ज्ञान हो गया था, जब शिशु था, बच्चा जब धरती में आते हैं तो ज्ञानी होके आते हैं, तो कैसे? वो माँ को पकड़ती है, माँ उसको हर चीज लालन पालन देखना उठना बैठना सोना सब कुछ करते हैं, नहलाना धोना सब कुछ करते हैं। तो माँ का साथ रहते रहते उसको माँ का प्यार हो जाती है, और वो बच्चा तो माँ को ही चाहते हैं। वो जब उसको तकलीफ होते कष्ट होते तो माँ करके रोते हैं, तो माँ उसको पास जाने से, तकलीफ कष्ट होने से, माँ का पास जाने से सब तकलीफ दुख भूल जाती। बच्चा जब माँ माँ करके रोते हैं तो खिलौना दो कुछ भी दो सब फेंक देगा, उसको माँ ही चाहिए। तो इसी प्रकार
बच्चा जब उसको हृदय से अनुभव करते ये यही मेरा माँ है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं दिखा सकते। हमको बोलते भगवान है, प्रमाण दो। हाँ, तो हम तो विश्वास करते हैं गुरु जी का बात को, गुरु जी का बात को विश्वास करके हमने कर्म करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तब हमको अंदर महसूस होता है, तब मैं समझता हूं जो गुरु जी जो बात बताए वो सही है। तो फिर क्या करते हैं, जब वो अपना बच्चा किसी का नहीं एडप्ट कर लेते, वो बच्चा बचपन से वो भी अज्ञान होता है, वो माँ पिता माता बोल के उसको पुकारते हैं, उसी प्रकार वो रखते हैं। लेकिन जब बड़ा होते हैं तो आसपास मोहल्ला वाला बोलते हैं अरे तेरा ये माँ पिताजी गोद दे, उस बच्चा को जानकारी हो ही जाती। अरे वो बोलते देख तेरा मम्मी बुला रहे, तो 10 आदमी उसको बोलते गुमान देते हैं ये तेरा मम्मी है, अपना मम्मी है। तो 10 आदमी जब बोलते हैं तो हमारा विश्वास परिपक्व होता है कि लेकिन हमारा पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जैसी इसी प्रकार जितना भी संत आए हैं, जितना भी महापुरुष आया, सब प्रमाण दे के किया, उसने सबको बताया इसको इसी प्रकार तुम आगे चलो, जैसे तुम अध्ययन करोगे तुम्हारा एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के तुम शब्द को बना लेते। अगर अक्षर ज्ञानी नहीं होगा तो कैसे तुमको, और वो जो अक्षर ज्ञानी ए से जेड तक हो गया, वह से चंद्रबिंदु तक हो गया, वो कितना भी किताब पढ़ो वही अक्षर होगा। उसके अलावा और कोई बड़ा क्लास में जाके अक्षर चेंज हो जाते हैं, वो डॉक्टर करते पीएचडी इंजीनियरिंग करते हो, क्या वो अक्षर चेंज होता है? वही अक्षर होता है। तो इसी प्रकार ज्ञान के लिए जो शुरुआत में जो विश्वास करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने से क्या होते हैं, जब उसको ज्ञान आना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसको जोड़ जोड़ के अक्षर को जोड़ जोड़ के वो शब्द बनाते हैं, और शब्द बनाने से उसको आनंद आती है, उसको जोड़ जोड़ के आनंद आती है। तो भगवान क्या बोला, ज्ञान कब होते हैं, जब मेरा साथ जब जुड़ता है, तस्मात जोगी भावर जनो, हे अर्जुन तू मेरा साथ अपने जोड़ने का कोशिश कर, मैं तेरा हृदय में हूं, तेरा हृदय में निवास कर रहा हूं, तो तेरा हृदय में जोड़ने का कोशिश कर। तो शास्त्र में बताते हैं जिसका मन अति चंचल है, अति माने क्या बोलते, संसार में मन भटकते हैं, तो पहले उसको जोग देते हैं पूजा करो। पूजा करने का तुमको 100% फल मिलता है। पूजा करने के लिए क्या है, चंदन बेलपत्री चावल अपना फूल सब अपना इकट्ठा करके बैठना पड़ते है, उसको लेके मंत्र पाठ करना पड़ते, चढ़ाना पड़ते। तो इसी में मन घूमता रहते हैं, बाहर का तरफ नहीं जाते। तो मन को एक जगह स्थिर करने के लिए स्थूल पूजा बताया, स्थूल पूजा करो, नहीं तो तुम अंदर नहीं जा सकते। मन जब तक तुम्हारा स्थूल पूजा में स्थिर नहीं होगा, वहां भी जब स्थिर होगा तभी तुम्हारा अंदर जाएगा। जब तक तुम्हारा मन इधर उधर देख रहे, इधर उधर भटक रहे, तब तक तुम्हारा कोई भी लाभ नहीं होगा। पूजा से तभी लाभ होगा जब आनंद आने लगे, आनंद आते आते वो पूजा का सब कुछ भूल जाएगा, उससे आज पूजा नहीं किया जाएगा। पूजा में जब आनंद आते तो आनंद एक निशा का मापी होता है, वो विभोर हो जाते हैं आनंद, और वहां से निकालना नहीं चाहते। उसी प्रकार जो स्थूल पूजा में 100% फल दिया, और
सूक्ष्म पूजा किसमें? मंत्र। जो मन को स्थिर करना ही मंत्र है। तो एक ही अक्षर दे दिया, उसको हम जब तक स्थिर नहीं कर पाएंगे तब तक अंदर का आनंद का महसूस नहीं कर पाएंगे। जब स्थिर होगा तो अपने अंदर एक आनंद, शांति, एक शांति महसूस हो। जब आने लग जाएगा तो मंत्र भी छूट जाएगा, तब उस आनंद में मगन नहीं है। तो उसमें सूक्ष्म पूजा में 1000 गुण फल मिलते हैं मंत्र में। और उसके पास ध्यान, जो कारण, जो जहां से शक्ति का उत्पत्ति है, उस कारण जो उसी में तुमको क्या बोल रहे हैं, जो स्थिर करो बिंदु में। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यान जोगिनम, बिंदु में स्थिर कर दो। जब बिंदु में स्थिर होगा तो वहां से लाइट प्रज्वलित होता है, जिस लाइट से वो दिखाई देते हैं और सुनाई भी देते हैं। और उसमें इस सारी आसपास जो होते हैं उसको वो अनुभव करने लग जाते हैं। लेकिन उस लाइट जब आते हैं तो आनंद में मगन हो जाते हैं। आनंद में जब मगन होते हैं तो उसमें डूबते जाते हैं और देहो मन बुद्धि सब हो जाते हैं। तो जब एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाते तो उसको समाधि हो जाती है, भाव समाधि। जो देहो बोध मन बुद्धि कुछ भी नहीं रहते, तो वहां करोड़ों गुण फल मिलता है। लेकिन ध्यान वही कर सकते हैं, पहले पूजा करके आए, पूजा करने के बाद फिर उसको मंत्र करें। मंत्र का अर्थ है अजपा, जो बिना जप ना करते हुए मंत्र हो रहे, जब उसका अंदर से सुनाई देते तब वो मंत्र और जपने का जरूरत नहीं। अजपा माने जिसका जप नहीं होता है, अपना आप ही होता है। उसको जैसे टेप में अपना गाना बज रहे, आप आराम से बैठ के सुन रहे, इसी प्रकार मंत्र आपका अंदर हो रहे, आप उसको अंदर मगन हो गए, आपको सुनाई दे रहे, आपको मन बुद्धि स्थिर है। और वही मंत्र सुनते सुनते आपका देह का अंदर सारी प्रकाश फैलने लगा, देह प्रकाशमय बन गया। और देह प्रकाशमय बनने के बाद उसको सारी जगत में फैल गया। और उसी जगह बैठ के हम लोग को क्या बोलते, जा है इस विश्व ब्रह्मांड में, ता है देव का भंड में। हाँ, जहां सारी विश्व में है, सारी ये देव का भंड में है, तब उसको सब कुछ महसूस होने लग जाते और त्रिकालदर्शी बन जाते। तो उस आनंद से वो बाहर नहीं आना चाहते। उसका इस संसार का कितना भी वैभव, कितना भी सुख, कितना भी उसको बाहर लाने की कोशिश नहीं आना चाहते, वो उसी में मगन रहना चाहते, उस आनंद में मगन रहना चाहिए। तो आनंद कहाँ है? जहाँ सच है, जहाँ चैतन्य स्वरूप है, वहाँ आनंद है। भगवान इसीलिए बोला, मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप। तो जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप कहाँ है? ये देह का अंदर। देह सच महसूस होता है, देहों का अंदर चेतना शक्ति है, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और चेतना शक्ति उसको छोटा से बड़ा कर रहे, बड़ा होते जा रहे। तो ये सब चेतना शक्ति से हो रहा। और चेतना शक्ति कहाँ ले जाते? आनंद में। जब चेतना में स्थिर हो जाते तो आनंद में संसार में उसको ले जाते, आनंद में जगत में ले जाते, और सारी अपना देह का अंदर विश्व ब्रह्मांड को दिखाई। ये विश्वास होगा
जो अपना अंदर सारी जगत को दिखाई देते हैं, हम तो जानते ही विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो चाहते हैं, जिसका गोल यही है कि मैं इसको जानना चाहता हूं, तो वो उसका लक्ष्य समय और सारी चिंता को छोड़ के उसी में घुस जाना, तभी वो सब कुछ जान सकते। तो इसीलिए गुरु जी आप लोग का क्या बोला था, सर्व संग विवर्जित, सब संगों को त्याग कर। किसका? गुरु जी बोला बाहर का सब चीज को त्याग करना आसान है, रुपया पैसा घर बड़ी मकान ये सब छोड़ना आसान है। तुम्हारा मन का अंदर, तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रियां जो तुमको हमेशा तुमको पकड़ के रखे, ये तीनों को छोड़ना है। कब छोड़ता है ये भी दिखा देते हैं, ये प्रोसेस बॉडी में ऑलरेडी है। कैसे? जब डीप स्लीप में चला जाते तो ना ये संसार रहते, न देहोबोध रहते, ना मन रहते, ना बुद्धि रहते, तो वहाँ आराम से सोते हैं और शांति से सोते हैं। तो हमारा बॉडी में ऑलरेडी भगवान ने एक प्रोसेस बना दिया, तुमको अलग से करना नहीं है। जैसे ही तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिय स्थिर होने लगेगा, अपना आप ही ये छूट जाए। तो ये देहो मन बुद्धि को अपना विचार से त्याग से नहीं छोड़ सकते। जब सब चिंता को छोड़ के, भगवान क्या बोलते हैं, अनन्य चिंतित थे, सब चिंता छोड़ के जो मेरा चिंतन करते हैं उसका मैं सुलभ, उसके बाद अनायास ही मैं उसको मिल सकता। तो भगवान का एक ही चिंतन, जैसे जितना भी चैतन्य महाप्रभु यही बोला, यथा यथा पड़े दृष्टि श्वेता की इष्ट मूर्ति। जब उसको ज्ञान हो गया तो कहा सब जगह वो देख रहे भगवान सब जगह है। प्रहलाद को पूछा तेरा भगवान कहाँ है? सर्वभृत ब्रह्म, सर्वत्र विराजमान है। तो प्रहलाद को कैसे पता चला? क्योंकि उसको ज्ञान था। और इस खंभे में है, बोला हाँ है। उसने हिरण्यकश्यप मैंने तपस्या करके ऐसी वरदान लिया जो उसको न दिन को मार सकते न रात को मार सकते, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य ना देवता, कोई नहीं आपको मार सकते, ना घर का बाहर ना घर का अंदर। कितना वो अपना सेफ गार्ड बना के रखा है, जो भावना को बचाने के लिए कितना प्रकार उपाय कर लिया। लेकिन जब उसको समय आया भगवान तब दिखा दिया, देख मैं घर का बाहर नहीं हूं, अंदर दर्जा का। हम लोग को बचपन में बोलता है दर्जा में मत बैठो, हाँ वहां शुभ लक्षण है, औसुरिक शक्ति वहां है। तो वो उसका वध किया था। हर बोला ना दिन को ना रात को, संध्या का टाइम। हाँ मैं ना मनुष्य ना पशु, ना अस्त्र ना शस्त्र, बस नखुन से हार दिया। तो कितना भी हम युक्ति लगाए भगवान को, तो वो नहीं हमारा युक्ति चलेगा। हमारा मन बुद्धि संपूर्ण रूप से उसके जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। तो प्रहलाद भगवान में समर्पित था, तो इसीलिए भगवान उसके पिताजी कितना उसको मारने की कोशिश किया, पहाड़ से फेंक दिया, उसको जलते हुए आग में डाल दिया, वो तेल खलते हुए तेल में डाल दिया, कहीं भी उसको मौत नहीं। भगवान हर जगह उसको रक्षा किया। तो हम लोग का रक्षा करता वो है, तो हमारा क्या चिंता है? तो हमको विश्वास ही नहीं है जो वो हमारा रक्षा करता है। तो इसीलिए हम लोग दुर्बल हो जाते, कमजोर हो जाता हो, हजार प्रकार विचार, हजार प्रकार चिंता आ जाते। तो जब चैतन्य महाप्रभु का ऐसी दर्शन हुआ तो सब आदमी बोले पागल हो गया, पागल हो गया। वो गाय को पकड़ के बोलते हे कृष्ण
पेड़ को पकड़ के बोलते हे कृष्ण, चंडाल को पकड़ के बोलते हे कृष्ण। एक अपना जो एक अपना ये था कुष्ठ व्याधि, उसको पकड़ के बोले हे कृष्ण। उसको पास है, सबको कृष्ण दिखाई दे, अपना रोड के ऊपर लेट के बोला हे कृष्ण। तो बोलते ये पागल हो गया, उसको एक रूम का अंदर बंदी करके रखो, नहीं तो ये पागल क्या करके पैदा। हाँ, तो भगवान का लिए जो पागल होता है उसकी असली ज्ञान होता है। तो पागलपन तो ये होता है, आम आदमी उसको राम कृष्ण परमहंस को पागल बोलता था। हाँ? चैतन्य बाबू के पागल, मीराबाई को पागल, जितना भी भक्त आया सबको पागल बोला। हाँ? तो उसको तो आचरण ही ऐसा होता है, वो समझ में नहीं आएगा। तो चैतन्य बाबू बोला, जब उसका ज्ञान हो गया तब वो देख रहे सर्वत्र भगवान विराजमान। तो उसका चिंता और भय कहाँ है? सब चिंता भय उसी समय खत्म। तो इसी प्रकार जो ज्ञान जब होता है, सब चिंता भय से वो मुक्त हो जाते। और तपस्या क्या है? एकाग्र परम तप। एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है। जो पूजा करते हुए एकाग्रता चाहिए, जब मंत्र करते हुए एकाग्रता चाहिए, ध्यान करते हुए भी एकाग्रता चाहिए, तभी उसको पूर्ण शक्ति का प्राप्ति होता है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरत्राय संभवाय नमो नमः।